अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बीसी पर खुम्स निकालने का तरीका आग़ाज़ सिस्तानी के एतबार से, मैं पहले भी कई दफ़ा ये मसला आ चुका है। आग़ाज़ सिस्तानी अब मुश्किल उनकी ये है कि उनके नज़रिए दो हैं और शायद दोनों यहाँ पर एप्लीकेबल हों, इसलिए कि आप में कुछ वर्किंग वूमेंस होंगी और कुछ जो है घरेलू ख़वातीन होंगी। दुरुस्त। अब ये मसला ये है कि दो तरह से समझाना पड़ेगा। चलें जी, अल्लाह करीम है। अर्ज़ खिदमत ये है कि जहाँ तक अगर आपको याद हो, मुझे नहीं मालूम कि कितना खुम्स का मसला आपके जहनों में है, सवाल तो आपने पूछ लिया बड़े आराम से और मुझे परेशान कर दिया। मसला ये है कि आग़ाज़ सिस्तानी का नज़रिया खुम्स के बाब में ये था कि वो लोग कि जो कमाई करते हैं उनका साल कमाई शुरू होने से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और 365 दिन गुजरने पर उनका साल क्लोज़ हो जाएगा। दुरुस्त। यानी सारा काम ऑटोमेटिक है। आपकी नीयत ख़ास, मैंने नीयत की नहीं, मैंने तो साल शुरू ही नहीं किया, और ये कोई चीज़ की दखालत नहीं है। फ़र्ज़ करें 1 जैन से अगर आपने जॉब शुरू की है, कारोबार शुरू किया है, आपने कोई भी काम धंधा शुरू किया है 1 जैन से, तो ऑटोमेटिकली 31 दिसंबर पर आकर आपका ईयर एंड हो जाएगा खुद ब खुद। दुरुस्त। ये आपका साल मुअय्यन भी हो जाएगा कि आपका हमेशा, यानी अब हर साल आपको 31 दिसंबर को खुम्स निकालना है। यानी हर साल 31 दिसंबर आपका आखिरी दिन है और आपको उस पर खुम्स निकालना है। दिसंबर 31 का ही होता है ना, बाद में बोलें वो तो 30 का होता है। और 31 दिसंबर को आपको खुम्स निकालना है। दुरुस्त। खूब। ये उन लोगों के लिए है जो कमाते हैं, तो इनका नतीजा ये निकलेगा। एक एक करके मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। इसका नतीजा अगर कोई ऐसी खातून है कि जो वर्किंग वूमन है, जिसका साल मुअय्यन है, अब यही हम जो मिसाल लेके चलें, इसी को फ़र्ज़ कर लें कि 1 जनवरी से उसने जॉब शुरू की और 31 दिसंबर को उसका साल ख़त्म होता है। अब जो जहाँ से शुरू करेगा उसी के 365 दिन बाद, किसी ने मार्च में शुरू की है तो मार्च की जिस डेट से शुरू हुई है उस डेट से लेके 365 दिन गिन लें, तो जो भी 365वां दिन होगा वो उसका आखिरी होगा, साल का एंड होगा। दुरुस्त। अब आप ये बात में ना परेशान हो कि हमारा तो 31 दिसंबर ही नहीं है, तो अब हम कैसे करेंगे। ये सिर्फ एक मिसाल है, बाकी हर शख्स अपने हिसाब से ख़ुद इसको एडजस्ट करेगा। फ़र्ज़ करें जी, अब आपने डाली कोई कमेटी, फ़र्ज़ करें जी मसलन 2000 पे 50,000 25 महीने की, ठीक है। एक सूरत यह है कि आपको कमेटी इस दिसंबर से पहले मिले, आपकी बीसी जो है वो दिसंबर से पहले किसी महीने में निकल रही है। दूसरी सूरत यह है कि दिसंबर के बाद निकल रही है, और तीसरी सूरत है कि बिल्कुल एंड में मिल रही है। ये 3 सूरतें आप गौर करें। दुरुस्त। फ़र्ज़ करें कि आपकी 8वीं बीसी है। 8वीं बीसी का मतलब ये कि अगस्त में आपको मिल गई, आपने जॉब स्टार्ट होती डाल दी, शुरू कर दी, उसी डेट से आपकी बीसी भी स्टार्ट है और आपको क्या कहते हैं, ये एंड हो रही है आपकी बीसी कहाँ जाके, क्या कहते हैं 25 महीने पे ख़त्म होगी, लेकिन आपको 8वें महीने पे मिल गई है। दुरुस्त। अच्छा, 8वें महीने पे जो आपको बीसी मिली है, इस मतलब फ़र्ज़ करें 50,000 आपके हाथ में आ गए। इस 50,000 में से आपने कितने दिए अभी? 2-2 हज़ार की थी तो आपने दिए इसके 16,000। 50,000 में से 16,000 आपके अपने आप को मिले हैं और बाकी जो इसमें 24,000 हैं वो किसके हैं फिर? वो किसी और का माल आपके पास है, यानी समझे किसी ने आपको कर्जा दिया है। दुरुस्त। खूब। अब ये 16,000 जो आपके हैं, अभी तो डेट भी नहीं आई आपकी, लिहाजा अगर तो आपने पूरे के पूरे 50,000, घर का फ्रिज ख़राब हुआ था आपने उठा के फ्रिज खरीद लिया। दुरुस्त। इतनी बड़ी कुर्बानी दे डाली आपने कि घर का फ्रिज ले आया। अब मसला इसका सबसे आसान यही है कि ना क्योंकि फ्रिज आते ही ज़ाहिर बात है ख़राब, फ़र्ज़ हमारा ये था कि पिछला ख़राब था तो वो तो यूज़ होगा, ज़ाहिर बात है, तो फ्रिज आपका यूज़ हो गया डेट आने से पहले। जो आपके अपने पैसे थे वो खर्च हो गए डेट आने से पहले।
असल बात पता, आपने तो अपने क्या दूसरों का भी माल खर्च कर डाला डेट आने से पहले, दुरुस्त। लिहाजा अब अगर डेट अब जो आप पेमेंट्स कर रही हैं, यूँ समझे कि अब आप वो जो आपने कर्जे के 24,000 लिए थे वो कर्जा उतार रही हैं आप, और कर्जा जो उतारने पे पैसा खर्च किया जाता है उसके ऊपर भी खुम्स नहीं होती, वो आपके एक्सपेंस का हिस्सा है। लिहाजा इस कहानी में कोई खुम्स नहीं आएगा आपकी गर्दन पर। लेकिन अगर आपने कहा जी फ्रिज ख़राब है, ये शौहर का मसला है, मेरा मसला नहीं है, ऐसी ख़वातीन भी तो होती हैं ना, हमने कहा जी ये शौहर का मसला है, मेरा सर दर्द थोड़ी है, मैं क्यों अपने पैसे खर्च करूं। लिहाजा आपने उठा के साइड में मसलन फ़र्ज़ करें कहीं अपने अकाउंट में डाल दिए और साथ साथ अपनी किस्त पे करती रही। फ़र्ज़ करें ये आपने यूज़ नहीं किए। अब जब यूज़ नहीं किए तो जब आपकी तारीख आएगी साल की 31 दिसंबर, तो 12 किस्तें यानी 24,000 इसमें से आपके अपने हैं, उसका खुम्स ड्यू हो गया किस्त तारीख आते ही, तो 24,000 का खुम्स आपको देना है। बाकी जो हैं वो फिर अगले साल में जाएंगे। वो कर्जा है, जनवरी में आपने एक और किस्त दी BC की, 2,000 और आपके हो गए। फ़र्ज तो यह कि वो तो आपके तो अकाउंट में पड़े हुए ना, तो आपने उसी के बिहाफ पर 2,000 और दे दिए, तो 2,000 का कर्जा आपका कम हो गया, उसमें से 2,000 आपके बन गए। फिर फेब में 2,000 और दिए, फिर आपके 2,000 बन गए। फिर और मार्च में दिए, फिर 2,000 आपके बन गए। नतीजा ये निकलेगा कि अब 24,000 की तो आप खुम्स दे चुकी हैं। अगर ये अगले साल भी खर्च नहीं किया आपने, तो अगली दिसंबर पे फिर 24,000 और आपके हो चुके हैं, उसका खुम्स फिर ड्यू हो जाएगा। पिछले 24,000 का कोई और खुम्स नहीं है, वो हो गया वो हो गया। लेकिन अगले 24,000 जो अब आपके फिर से हो गए, जिनको आप पे कर चुकी हैं अपने मतलब पे में से, तो इस 24,000 का खुम्स दोबारा से ड्यू हो जाएगा दूसरे साल के एंड पर, दुरुस्त। और आखिरी जो 2,000 हैं, 25वें 2,000, वो भी अगर खर्च नहीं हुए तो जब तीसरा साल एंड होगा तो उस 2,000 के तीसरे साल के एंड पे खुम्स होंगे, दुरुस्त। ये एक। लेकिन अगर फ़र्ज करें एक खुम्स आपने दे दी, अगला साल आया, ज़ियारतों पे चले गए, कोई ख़र्चा आ गया, कोई आपने अपना ही खर्चा कर डाला, कपड़े शपड़े ख़रीदे, मोबाइल वगैरह आपने अपना ख़रीदा, और ख़ुलासा ये कि आपके वो 50,000 खर्च हो गए, तो फिर वहाँ से उसके बाद फिर उसका कोई खुम्स और नहीं होगा। ये उस सूरत में कि अगर आपकी BC आपको खुम्स की डेट से पहले मिल रही है। दूसरी कहानी है कि खुम्स की डेट के बाद फ़र्ज़ करें आपको 15वीं BC मिल रही है, पहली 8वीं थी, अब 15वीं मिल रही है आपको खुम्स की डेट के बाद। अच्छा, अभी जो आप दे रही हैं, अभी आप कर्जा दे रही हैं सामने वाले को। जिस तरह आपके पास दूसरों का पैसा आ गया था, अभी जिसकी निकलती होगी उसके पास आपका पैसा जा रहा है, कभी इनके पास, 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 जितने भी मेंबर्स हैं आपके, यानी हर मेंबर को आप 2-2 हज़ार हर महीने कर्जा दे रही हैं, दुरुस्त। तो 15 महीने तक आप सिर्फ दे रही हैं, तो ये आपका कर्जा है जो सामने वालों की गर्दनों पे जा रहा है, दुरुस्त। और इसके ऊपर कर्जे का कानून चलेगा कि अगर डेट आने पे लेना मुमकिन है, कि आम तौर पे मुमकिन नहीं होता, अगर मुमकिन नहीं है तो अभी कुछ नहीं देना। जब आपको मिलेंगे पैसे, मतलब 15वीं कमेटी आपकी BC निकलेगी, तो इसमें से 12 का तो खुम्स ड्यू हो चुका है क्योंकि उनका साल गुजर चुका है, लिहाजा 12 का खुम्स फ़ौरन देना है। बाकी 3 और इसी तरीके से फिर जो अगली किस्तें आप देती रहेंगी, उसका मसला वही है जो पिछले वाले मसले में बाद का अगले साल का मसला था, दुरुस्त। कि अगर वो दरमियान में ख़र्च कर दिया आपने तो कुछ भी नहीं होगा, खर्च नहीं किए बचा के रखे, तो अगले साल के एंड पे फिर 12 किस्तों का और आपको खुम्स देना पड़ेगा, और आखिरी का तीसरे साल के एंड पे देना पड़ेगा। ये 2 कहानियाँ हो गई। कमोबेश यही कहानी उस सूरत में भी है कि जब आपको आखिरी किस्त मिल रही है, क्योंकि अभी आपका सारा कर्जा ही जा रहा है, आप जा दे रहे, कर्जे सखी बनी हुई है, कर्जा दे रही हैं आप। वो 25वीं किस्त पर आपको सारे पैसे मिल गए, 24 किस्तों के साल पूरे हो चुके हैं इसके, लिहाजा 24 किस्तों के ऊपर यानी 48,000 पर फौरी तौर पे खुम्स होगा। बाकी 2,000 अगले साल के अंदर अगर आपने खर्च कर लिए तो खुम्स नहीं होगा, और खर्च नहीं हुए तो उसका खुम्स देना होगा। ये अब नहीं मुझे मालूम कि किसकी समझ में आया और किसकी समझ में नहीं आया, लेकिन इससे ज़्यादा मैं समझा भी नहीं सकता। और अगर ये किसी की समझ में नहीं आया तो दूसरी सूरत है, वो तो समझे फिर बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं मशवरा एक दे सकता हूँ आपको अपनी सहूलत के लिए और कुछ आपकी सहूलत के लिए।
और वो ये कि जिनकी डेट फिक्स नहीं भी है, जो कमाई नहीं भी करती हैं, वो भी बीसी का हिसाब किताब इस तरह कर लें तो कम से कम आपकी भी जान सहूलत में रहेगी और मेरी जान भी सहूलत में रहेगी, वरना वो दूसरी सूरत को समझाना और भी मुश्किल काम है। तो वो भी इसके मुताबिक अमल कर सकते हैं, वो भी ऐसे अमल कर लें तो उनकी भी मुश्किल हल हो जाएगी। या साहिब समा अल्लजन